हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट का यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में मतलब अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट होता है, इसी तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एग्जाम्पल मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन्हीं में से एक होता है एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। ऐसा डिपार्टमेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड फंक्शंस करता है। अब जो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होता है वो फर्दर फोर सब सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, जिनके ये सब सेक्शंस हैं। फर्स्ट आता है डेवलपमेंट। एडवर्टाइजमेंट को डेवलप करना उनका काम होता है। डेवलप करने में अब उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एडवर्टाइजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, तो आप डेवलपमेंट में क्या करोगे, उस एड को बनाने का काम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको एक बिस्किट का पैकेट बेचना है, तो उस बिस्किट के पैकेट बेचने के लिए आपको एक इन्फ्लुएंसर चाहिए, आपको एक टारगेट ऑडियंस चाहिए, आपको एक टारगेट स्केल चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर डेमोग्राफी, पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया आपको चाहिए जहां पे आप उस एडवर्टाइजमेंट को प्लेस करने वाले हो। सो आप पूरा तरीके से मतलब जो उसका एडवर्टीजमेंट का लेआउट, एडवर्टीजमेंट का स्लोगन, एडवर्टीजमेंट का illustrations, every little detail has to be made by the development department। वो उसको चाहे वो आप टेलीविज़न पे चलाने वाले हो, चाहे आप उसको रेडियो पे बनाने वाले हो, चाहे आप उसको सोशल मीडिया मैसेंजर के थ्रू आप उसको पोस्ट करने वाले हो, किसी भी तरीके से करो, वो काम किसका होगा, डेवलपमेंट वाले का, उसको बनाना। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। अब एड डेवलपमेंट वाले का काम क्या था, वो आपको ऐड बना के दे देगा। अब उस ऐड को एग्जीक्यूट कराने का काम एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का काम होता है। अब इसके लिए आपको अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। आप अपने बीओडी के पास जाते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके ऐड को देखते हैं जो भी आपने डेवलप किया है, उसके बेसिस पे वो आपको अप्रूवल देते हैं। अगर उनको लगेगा कि कुछ चेंजेस करने चाहिए तो उसके अंदर वो चेंजेस करेंगे, देन दे विल अप्रूव दैट थिंग एंड देन यू विल बी रेडी टू पोस्ट इट। बट जब आप उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाओगे तो आप उनके साथ मेन जो आपका होता है, आप उनसे चैनल अप्रूव कराओगे और चैनल के साथ साथ आप उनके साथ बजट का भी अप्रूवल लोगे। बिकॉज बजट के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि इस एडवर्टीजमेंट की कितनी फ्रीक्वेंसी होने वाली है, कौन से चैनल्स पे आप उसको फिर पोस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका बहुत ही श्रिंक्ड, बहुत ही लिमिटेड बजट है तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ चैनल्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट करोगे। बट अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको एक बिग बजट दिया है तो आप उसके लिए एक अच्छा इन्फ्लुएंसर हायर कर सकते हो, अच्छी एजेंसी हायर कर सकते हो और उसको अलग अलग चैनल्स पे एडवर्टीजमेंट करा सकते हो विद अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल अगर आपको टीवी को ही टारगेट करना है और अगर आपका बजट बहुत कम है तो आप ऐसे चैनल्स को टारगेट करोगे या फिर लोकल चैनल्स को टारगेट करोगे जिनका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जनरली जो प्रीमियम चैनल है जैसे कि डीडी नेशनल हुआ, जैसे कि आस्था चैनल हुए, ऐसे कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल्स हुए जो कि नोबडी वॉचेज और वेरी फ्यू और लिमिटेड पीपल वॉचेज दोज पर्टिकुलर चैनल्स। बट अगर आपके पास बिग बजट है तो आप स्टार, सोनी ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को आप टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन अब उन्हीं सेक्शंस में एक आता है एजेंसी। अब एजेंसी आपकी इनबिल्ट भी हो सकती है, लेकिन जनरली जो एजेंसीज होती हैं वो आउटसोर्स होती हैं, वो एक इंटरमीडिएट होती हैं जो कि आपकी एडवर्टीजमेंट को उस चैनल तक पहुंचाने का काम करती हैं। एजेंसी के ऊपर हमने एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसके ऊपर हमने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देखा था कि उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस क्या होते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू द इवैल्यूएशन। अब एजेंसी और एग्जीक्यूटिव दोनों का ही काम होता है उसको मिलकर इवैल्यूएट करना। जो भी आपने टारगेट ऑडियंस सेट करी थी या जो आपने ऐड बनाई थी उससे आपको क्या रिजल्ट्स जनरेट हो रहे हैं, आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, आपके क्या इन्फरेंसेस हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑडियंस और रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऐड। क्या वो ऐड से आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आपके प्रॉफिट मार्जिन्स डिप्लीट हो रहे हैं देन देयर इज़ नो सेंस ऑफ रनिंग दैट ऐड अगेन एंड अगेन। अगर आपका अवेयरनेस कैंपेन है तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि वहाँ पे रीच ज़्यादा हो, तो अगर आपको रीच आ रही है, भले उससे आपके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज नहीं हो रहे हैं बट स्टिल यू आर गेटिंग अ गुड ऑडियंस, गुड रीच, तो आप उस कैंपेन को कंटिन्यूस रखोगे बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव था कि उसके अंदर आपको लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी है रिलेटेड टू देयर प्रोडक्ट
और सर्विसेज। बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन, तो अगर आप ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हो या फिर ज़्यादा आपका CPM कॉस्ट आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू कॉल ऑफ योर एड। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द रिसर्च डिपार्टमेंट। रिसर्च डिपार्टमेंट वर्क्स विद ऑल द कंपाइल्ड डिपार्टमेंट्स, बिकॉज आपको इनिशियली जब आप उस एड को डेवलप कर रहे हो तब भी आपको कुछ रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, जब उसको एग्जीक्यूट करने वाले हो तब भी आपको रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। रिसर्च एज इन कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स की रिसर्च कर रहे हो, आप एक करेक्ट राइट ऑडियंस को आप रिसर्च करोगे, आप एक राइट टाइम और एक राइट मार्केट को आप रिसर्च करोगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, बिकॉज अगर हम R&D का फंक्शन देखें तो दोनों अलग अलग काम करते हैं, बट दोनों ही कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। जब तक रिसर्च नहीं करोगे तब तक आप उस एक नए ऐड को या नए प्रोडक्ट को आप डेवलप नहीं कर पाओगे। सो दीज टू डिपार्टमेंट और दीज टू सेक्शंस वर्क कोऑर्डिनेटली विद ईच अदर। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द रिलेशंस विद अदर डिपार्टमेंट, कि रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अलग दूसरे जो बाकी के डिपार्टमेंट्स होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ में कैसे लिंक या कैसे सिंक करते हैं वो। फर्स्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमें ये बताता है कि हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट स्केल मार्केट में क्या कौन सा होने वाला है और कितने टाइम पीरियड में होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज आईफोन एक नया मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, लेट से आईफोन 16 लॉन्च करने वाला है। अब आईफोन 16 की नॉलेज हमें नहीं है कि एज अ कस्टमर हमें नहीं पता कि वो कब आने वाला है, लेकिन उनके एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट को ये चीज़ पता होगी कि अभी उनके कौन से फीचर्स पे वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसा यूएसपी अगर हम देखें तो आईफोन 16 में क्या रहेगी और किस पॉइंट पे आप उसको सेल कर सकते हो, वो उसका प्रोडक्शन कब कंप्लीट हो जाएगा, ओवरऑल मार्केट में कब आ जाएगा, एवरीथिंग इज नोन बाय डेवलपमेंट। तो ये दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं कि अगर मान लीजिए 6 महीने में आपका प्रोडक्ट रेडी होने वाला है तो 3 या 4 महीने में आपका ऐड रेडी हो जाएगा, और फिर वो 1 या 2 महीने पहले मार्केट में आने से 1 या 2 महीने पहले उसकी एडवर्टीजमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी। तो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो होगा वो उसको एग्जीक्यूट करना भी स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट ऑन टू द सेल्स डिपार्टमेंट। अब अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी आ रही है नहीं आ रही है, या आपको रिपोर्ट कैसे पता चलेगी, सेल्स डिपार्टमेंट के थ्रू पता चलेगी। आपने जो ऐड रन किया है उसकी आप रिपोर्ट लोगे फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट, देन दे विल इन्फॉर्म यू कि इस पर्टिकुलर ऐड से हमें इतना सेल्स जनरेट होकर मिला है। नेक्स्ट इज पर्सनल एज इन कि आपको कौन से एम्प्लॉयज़ हायर करने फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क, बिकॉज एडवर्टीजमेंट जो डिपार्टमेंट होता है वो बहुत ही क्रिएटिव डिपार्टमेंट होता है, आपको क्रिएटिव पर्सनल चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं HR की बात करूं तो HR पीपल मे और मे नॉट वर्क इन एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, बिकॉज हो सकता है कि उनकी क्रिएटिविटी लेवल उतनी अच्छी ना हो जितनी एडवर्टीजमेंट मैनेजर्स की होती है, जिन्होंने इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जिन्होंने काम किया है। बहुत सारे होते हैं जो कि कार्टून स्केच करते हैं, कुछ होते हैं जो कि वॉइस ओवर्स करते हैं, कुछ होते हैं जो कि बहुत ही फनी आर्टिकल्स लिखते हैं जिसके थ्रू लोगों में इंटरेस्ट आता है। तो आपको ऐसे पर्सनल हायर करने हैं, दोज हु हैव द एक्सपीरियंस और पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन दिस फील्ड। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द फंक्शनरी बेसिकली फंक्शंस देखते हैं आपके डिपार्टमेंट के अलग अलग कौन से फंक्शंस में हैं, या फिर आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसी चल रही है, तो ये ओवरऑल ओवरव्यू करते हैं। लास्ट इज द पैकेजिंग डिपार्टमेंट। आप जो पैकेजिंग करते हो दैट शुड बी रिलेटेड टू योर एडवर्टीजमेंट। आप मान लीजिए जैसे कि आप मेडिसिन की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो मेडिसिन की पैकेजिंग के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट लॉज होते हैं और रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना रहता है। तो एडवर्टीजमेंट भी आप उससे को रिलेटेड करोगे। आप जो प्रोडक्ट शो करने वाले हो एडवर्टीजमेंट में उसकी पैकेजिंग अलग नहीं हो सकती इस प्रोडक्ट से। हो सकता है वहाँ पे 1920 का कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। जनरली हम देखते हैं कि उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए एड्स में कुछ ज़्यादा ही अपीलिंग बनाया जाता है उसे, बट मोर और लेस वो प्रोडक्ट सेम ही रहता है, उसकी पैकेजिंग मोर और लेस सेम रहती है। तो आपको अगेन सिंक करना पड़ेगा अपने ऐड को अपने पैकेजिंग के साथ में। सो दिस वॉज अ वेरी ब्रीफ वीडियो अबाउट एडवर्टीजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।